वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि होस्टिंग साइट पे कैसे अपना डेटाबेस बनाते हैं, कैसे php एडमिन यूज़ करते हैं और एक नॉर्मल हम टेबल क्रिएट करके उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करके सेलेक्ट करके हम चेक करेंगे कैसे रिमोटली काम करता है। ओके, सो जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका होस्टिंग अकाउंट रहेगा। होस्टिंग अकाउंट के बाद आप वहाँ पे एक सेक्शन चेक कर सकते हो जो कि है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक mysql डेटाबेस है जहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, phpmyadmin जहाँ से आप जो भी डेटाबेस बना रखे हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए पहले आपको डेटाबेस कार्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। वह इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, ये बोलते ही इंटरनेट आ गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है रिमोटली में कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रीफिक्स लगा रहेगा। ठीक है, यूज़र नेम में भी और आपके डेटाबेस में भी पासवर्ड आप खुद से दे सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए बहुत लोगों ने सेम नाम से डेटाबेस बना दिया, सेम यूज़र नेम डाल दिया, तो उनके एप्लीकेशन में इश्यूज आ जाएंगे। इसकी वजह से दिया जाता है। सो फर्स्ट डेटाबेस में बनाने जा रहा हूँ टेस्ट 1 2। ओके, एंड द यूज़र नेम आई एम गोइंग टू पुट इज लाइक avg एंड पासवर्ड आई डोंट वांट टू टेल यू, बट चलिए आपको बता देता हूँ पासवर्ड। ये पासवर्ड है। ठीक है, and this is the password. Now I'm going to create password. First contain at least one number, one uppercase, one lowercase, at least 8 letter and 1 characters. चलो भैया, ठीक है, आप सही हो, अभी भी सही नहीं हो। ओके, so one lowercase they want. so इस तरीके से आप डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड का पैटर्न आपको पता ही चल गया। एक लोअर केस, एक अपर केस, एक नंबर फॉर्मेट एंड एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए। अब देख सकते हैं बहुत सारे डेटाबेसेस मैंने ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पे जो भी मैंने क्रिएट किया है अब देख सकते हैं, क्रिएटेड टाइम भी देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होस्ट होता है इसका लोकल होस्ट होता है। ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया, ये यूज़र नेम हो गया, ये डिस्क कितना यूज़ होगा वो उसका दिखा रहे हैं यहाँ पे। और डायरेक्टली मैं यहाँ से phpmyadmin ओपन कर सकता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे रिपेयर करना है, बैकअप क्रिएट करना है, पासवर्ड चेंज करना है, परमिशंस चेंज करने हैं, डिलीट करना है, ये सारे एक्शंस आप कर सकते हो। सो मैं phpmyadmin ओपन करता हूँ। सो अगर आप अभी देखेंगे तो इसमें कुछ भी, कोई भी टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे कहाँ फिल किया जा रहा है, क्रिएट न्यू टेबल के लिए। तो मैं नॉर्मल एक यूज़र टेबल बनाने जा रहा हूँ। ओके, यूज़र टेबल में क्या क्या रखूँगा, आईडी रखूँगा, नाम रखूँगा, ईमेल रखूँगा एंड पासवर्ड रखूँगा। इतना चीज़ मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ID 1, नेम 2, ईमेल 3, पासवर्ड 4। ठीक है, तो सफिशिएंट है इतना। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव आईडी को मैं इंटीजर रखता हूँ एंड मैं इसको प्राइमरी बनाने जा रहा हूँ। आई होप यू गाइस नो प्राइमरी। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वहाँ पर आपको डिटेल्स इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेम। नेम क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है तो उससे मिलता जुलता हम यहाँ पे वेरिएबल्स का टाइप रखेंगे। तो आप या तो वैर ले सकते हो या टेक्स्ट ले सकते हो। मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ अभी। एंड नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल का भी कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, कैरेक्टर्स का, तो मैं इसका टेक्स्ट लेने जा रहा हूँ। एंड लास्ट इज पासवर्ड। पासवर्ड ऑल्सो टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड टाइप का कोई फील्ड नहीं आता है तो आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा। सो मैंने टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आप कमेंट डाल सकते हो। इसका मेरे को आइडिया नहीं है ज़्यादा तो मैं आपको बता नहीं सकता, हो
सकता है। मैं नेक्स्ट जो मैं डीप में इस पर रिसर्च करूँगा तो मैं आपको बता पाऊँगा। जो स्टोरेज इंजन है इसके बारे में मेरे को पार्शियल नॉलेज है तो मैं शेयर नहीं कर सकता अभी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको देखना है कि जो टेबल बनेगा इसका क्वेरी कैसा होगा तो आप प्रीवियस स्केल पर क्लिक करोगे, ये इस तरीके से आपको बता देगा। क्रिएट कीवर्ड होता है क्रिएट टेबल, एंड ये आपका डेटाबेस कौन सा डेटाबेस आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, डॉट जो भी आपका टेबल का नाम होगा वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो आपका कॉलम का नाम है, उसके डेटा टाइप्स है, ये कुछ एक्स्ट्रा इसके एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड सेव पे क्लिक करता हूँ। सो कितना ईजी है, एक टेबल बन गया। अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हो क्या क्या डेटा है तो आप ब्राउज पे क्लिक करो एंड क्वेरी ऑलरेडी आप लिखा हुआ है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो दिखा रहा है कि ब्लैंक डेटा है, मतलब यहाँ पे mysql रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट 0 रोज, कोई डेटा है नहीं। तो सिंपल इसमें डेटा हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करो। इसका लेआउट बहुत अच्छा बनाया हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको क्वेरी नहीं भी आता है तो आईडी वो ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है एंड प्राइवेट किया तो खुद से जनरेट हो जाएगा। नेम मैं अपना डाल रहा हूँ इधर मुकुंद, मैं ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड लास्ट वन इज पासवर्ड। सो पासवर्ड मैंने ABC डाल दिया, ठीक है। एंड मैं इसको गो पे क्लिक करूँगा तो एक रिकॉर्ड मेरा अब देखोगे तो यहाँ पे दे रहा है कि इंसर्ट 2 रोज, शायद लास्ट वाला भी इंसर्ट हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेरी देख लो कैसा होता है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना पड़ेगा आपको, कॉलम्स आपको बताने पड़ेंगे कि कौन से टेबल कॉलम्स में आप डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद वैल्यूज बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, आपको यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ डेटा को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके डेटा हो गया है। सो मान लीजिए कि मेरे को अगर बाय डिफॉल्ट आप लिखते हो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर तो ये पूरा डेटा आपको फेच करके दिखा देगा। अब मेरे को मान लीजिए कि मेरे को मुकुंद नाम का ही बंदा दिखना है, तो मान लो ID 2 वाले ही डेटा दिखने हैं, तो मैं कैसे देखूंगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर एक कीवर्ड होता है, मतलब कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। वेयर ID और ID क्या है 2 है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हो। अब देख लो ये इस तरीके से। अब मान लो कि मेरे को ये नाम ब्लैंक रह गया, मुझे इसको अपडेट करना है, कैसे अपडेट कर पाऊँगा। सो अपडेट नेम, और मेरे को सिर्फ इसी वाले ID को अपडेट करना है तो अपडेट नेम, मेरे को क्वेरी थोड़ा सा मिस हो रहा है, अपडेट नेम और यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया वेयर। ये कंडीशन तो आपको कंफर्म है कि ये कंडीशन होता है। अपडेट नेम कॉलम सेट समथिंग, टेबल का नाम भी तो लिखना पड़ेगा सर। सो अपडेट टेबल नेम यूजर, लेट मी चेक वंस, अपडेट क्वेरी इन SQL, ओके। सो हमारे स्कूल वाले भैया। सो अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम वैल्यूज एंड कंडीशन, ओके थैंक यू। अब रेफरेंस के लिए आप चेक कर सकते हैं, आपको डीप में डिटेल्स चाहिए इधर तो। सो यहाँ पे अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम और यहाँ पे लेट्स से मुकुंद 1, ठीक है। गो पे क्लिक करोगे फिर आप ब्राउज करने जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ID 2 में ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, क्रिएट टेबल हो गया आपका, सिलेक्ट हो ही गया, अपडेट हो ही गया, तो आप डिलीट को क्यों छोड़ते हैं, डिलीट को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल सा क्वेरी है डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम देना है, टेबल का नाम क्या है हमारे यूजर, एंड वेयर कंडीशन में डालता हूँ वेयर ID इज इक्वल टू 2। सी 1 रो अफेक्टेड। अब ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो सिर्फ एक रिकॉर्ड है।
तरीके से डेटाबेस आप बना सकते हो, उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें डेटा कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका होस्टिंगर पे या किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर पे आप इस तरीके से डेटाबेस बना सकते हैं अपना, और उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी बहुत सारा बना रखा है, इसका मैं अपना एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ। तो ये आपका पूरा वीडियो है। आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस तरीके का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।